तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ न्यूज़पेपर क्राफ्ट्स या फिर आप कह सकते हैं कुछ डेकोर DIYs। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजी वी। तो आज के ये DIYs बहुत ही इजी होने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे कल की बासी खबर। तो कोई भी एक पुराना न्यूज़पेपर आप ले लीजिए एंड उसे कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। एक जो सिंगल शीट होती है उसे मैंने 4 बार कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है। एक्चुअली 4 बार नहीं किया है मैंने, 1 एंड 2 2 बार ही फोल्ड किया है। पीसेस हमें 4 मिलने वाले हैं, तो कुछ इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे एंड पतली पतली स्ट्रिप्स इसकी यहाँ पे हम ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है एंड कट करने के बाद मैंने यहाँ पे टूथपिक की हेल्प से इसे कुछ इस तरीके से कॉर्नर से फोल्ड किया है एंड फोल्ड करते हुए हम इसे एक स्ट्रॉ का शेप देंगे। तो हो सकता है इनिशियली आपको 1-2 रोल्स बनाने में प्रॉब्लम आए, बट 1-2 बार की प्रैक्टिस के बाद आप बहुत अच्छे से इसे बना लेंगे। हो जाने के बाद लास्ट का जो एंड है उसे हम फेविकॉल या किसी भी ग्लू से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने इतने सारे स्ट्रॉस बना लिए हैं एंड अब हम लेंगे यहाँ पे एक ग्लास बॉटल को हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए साइड एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक टेप लेंगे एंड टेप के ऊपर हम अपने स्ट्रॉस का एक सिरा कुछ इस तरीके से स्टिक कर देंगे। ये हो जाने के बाद अब हम बॉटल की बॉटम में इस टेप को कुछ इस तरीके से स्टिक कर देंगे सो दैट कि जो हमारा पेपर है वो बॉटल को कुछ इस तरीके से कवर कर लेगा। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है जूट रोप। आप कोई भी रोप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बाद अब हम यहाँ पे विविंग स्टार्ट करेंगे। तो जो चटाई बुनाई होती है या जैसे बास्केट्स वगैरह बुनते हैं वैसे ही हमें बुनना है। तो रोप को ऐसे ऑल्टरनेट हमें लेना है, एक के ऊपर एक के नीचे करते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। तो मैंने तो इसे बॉटम से स्टार्ट किया था, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इसे बना रहे हैं तो आप टॉप की तरफ से स्टार्ट करें, क्योंकि जहाँ पे कर्व आ रहा था वहाँ पे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई है रोप को हैंडल करने में। तो इसकी वजह से मुझे कुछ और वहाँ पे करना पड़ा, वो आपको आगे पता चलेगा। नीचे का जो पेपर है अब हम उसे कट कर लेंगे एंड कट करके हम अपनी बॉटल को थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, क्योंकि इस बॉटल की हाइट थोड़ी कम थी, मुझे और थोड़ा ज़्यादा लंबा चाहिए था। तो इसके लिए अब मैं बॉटल को थोड़ा स्लाइड कर रही हूँ। अगर आपके पास लंबी बॉटल है तो आपको ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो अब इसे स्लाइड करने के बाद मुझे और थोड़ी सी स्पेस मिल गई है, तो अब मैं थोड़ा और इसे लंबा बुन सकती हूँ। तो इसे भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो अब हम कर्व के पास आ गए हैं। तो मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं ऊपर की तरफ भी इसे शेप में लेके जाऊं और इसे बुन लूं, बट वो हो नहीं पाया। तो इसके लिए मैंने रोप को यहाँ पे कट कर लिया है एंड फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं यहाँ पे इसे सिक्योर कर दूंगी। इसके बाद मैंने थोड़ी थिक रोप ली है एंड इसके ऊपर मैं इसे सिंपली रैप कर दूंगी। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपने टॉप से स्टार्ट किया होता तो वो बहुत ही इजी होता उसे शेप देना, बट क्योंकि नीचे से मैंने स्टार्ट किया था एंड अब मुझे ऊपर की तरफ कर्व की तरफ जाना था, तो वो वैसा हो नहीं पाया। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन चूज़ किया कि जितनी दूर मैंने विविंग की है उतनी दूर तो ठीक है, बट जहाँ पे कर्व है वहाँ पे मैंने सिंपली एक थिक रोप ली है एंड उसे रैप कर दिया है। तो हमारे यहाँ पे एक लैम्प रेडी हो गई है। तो अब बस हमें बॉटल को स्लाइड करके बाहर निकालना है एंड जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट कर दिया। नीचे की तरफ जो टेप वाला हिस्सा था उसे मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है सो दैट कि जो हमारी रोप है वो निकलेगी नहीं। उसे हमें कट नहीं करना है, उसे अंदर की तरफ हमें स्टिक करके सिक्योर करना है।
तो हमारे सेकंड डीआईवाई के लिए भी मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर का ही यूज़ कर रही हूँ। वहाँ पे हमने 4 स्ट्रिप्स कट किए थे, यहाँ पे हमें टोटल 8 स्ट्रिप्स कट करने हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने पेपर को भी कट कर लिया है एंड अब हम इसे 2 बार फोल्ड करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो सारे पेपर्स हमने कट करके फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपना डीआईवाई स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे हम एंड जो हमारे पास टूथपिक था उसी की हेल्प से मैं कुछ इस तरीके से एक सिरा पकड़ते हुए इसे रोल करूँगी। तो इस बार हमें स्ट्रॉ नहीं बनानी है, इस बार हमें एक डिस्क बनानी है। तो सिंपली हम कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पे रोल कर लेंगे। ये ऐसे क्राफ्ट्स हैं जिसमें आप अपने बच्चों को भी इंगेज कर सकते हैं एंड डिस्क की साइज़ क्या रखनी है ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो यहाँ पे डिस्क को मैंने कुछ इस तरीके से रेडी कर लिया है एंड अब 2 छोटे-छोटे बीड्स भी हमने बनाए हैं सेम प्रोसेस से एंड अब इनको हम ऊपर और नीचे की तरफ स्टिक कर देंगे। तो फेविकॉल की हेल्प से मैं इसे कुछ इस तरीके से स्टिक कर दूँगी एंड इसके बाद इन्हें सिक्योर करने के लिए हम एक और पेपर का स्ट्रिप लेंगे एंड उससे हम इसे कम्प्लीटली रोल कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि वो निकलेगा नहीं, जो हमने बीड्स ऊपर नीचे स्टिक किए हैं ये कम्प्लीटली सिक्योर हो जाएगा एंड वो निकलेगा नहीं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे यहाँ पे स्टिक कर दिया है। 2-3 बार आप इसे रोल कर लीजिए सो दैट कि बहुत अच्छे से ये सिक्योर हो जाएगा। तो हमारा बेस रेडी हो चुका है। अब हम इसको सिक्योर करेंगे कि आगे पीछे से ये निकल ना जाए। तो पीछे की तरफ हम थोड़ा सा फेविकॉल लेंगे एंड ब्रश की हेल्प से हम अच्छे से इसे स्प्रेड कर देंगे सो दैट कि जो इसकी बेस वाली लेयर है वो अच्छे से आपस में स्टिक हो जाएगी एंड फिर जो पेपर के स्ट्रिप्स है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। ये हो जाने के बाद टॉप की तरफ अब हम इस पर पेंट अप्लाई करेंगे। क्या डिज़ाइन बनाना है, क्या कलर कॉम्बिनेशन रखना है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे सिंपल सी एक आर्ट बनाई है, इंडियन आर्ट बनाया है। उसके लिए एक छोटा सा मिरर मैंने यहाँ पे स्टिक किया है एंड कुछ मैं यहाँ पे लोटस बनाऊँगी एंड बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, फ्री हैंड मैंने इसे यहाँ पे पेंट किया है। तो डिज़ाइन पेंट हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो नॉर्मल एक्रिलिक कलर से भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और डेकोरेशन करने के लिए मैंने एक टैसल बनाया है। तो यहाँ पे हमारा एक क्यूट सा टैसल रेडी है। इसे अब हम जो हमने होल बनाया था उसके थ्रू हम इसे पास करेंगे, पीछे की तरफ स्टिक कर देंगे। तो बस हमारा सेकंड डीआईवाई भी रेडी है। अब हमारे थर्ड डीआईवाई के लिए अगेन मैंने यहाँ पे एक डिस्क ले ली है बट अभी इसमें मैंने फेविकॉल नहीं लगाया है। इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लूँगी एक कोई भी कटोरी, कोई भी एक छोटी साइज़ की कटोरी आप ले लीजिए। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप अकॉर्डिंगली बना सकते हैं एंड कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपने पेपर को उस बोल का शेप देंगे। तो धीरे धीरे हमें इसे बहुत अच्छे से प्रेस करना है सो दैट कि ये जो बोल का शेप है वो ले ले एंड एक बार जब आपके बोल का शेप हो जाए तब आप इसमें पीछे की तरफ फेविकॉल कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा करके अगेन सेम प्रोसेस से आपको इसे स्प्रेड कर देना है।
थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब हम अपना अगला पार्ट बनाएंगे। तो अगले पार्ट के लिए जो हमने पेपर के स्ट्रॉज बनाए थे उनका यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एक ट्राइबल बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे बनाया है। पता नहीं ये वाला क्लिप कहाँ उड़ गया या डिलीट हो गया, मुझे नहीं पता। नॉर्मल एक जो स्ट्रॉ थी उसके ऊपर बहुत सारे हमने दूसरे स्ट्रॉज को रैप करते हुए इसका हेड बना लिया है एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से हमने इसकी बॉडी बना ली है। यहाँ पे और किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ये जो पेपर के स्ट्रॉज हमने बनाए थे सिर्फ उनका ही यूज़ किया है एंड कुछ इस तरीके से हमने एक यहाँ पे ह्यूमन बॉडी बना ली है। अब इसे हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे, जो हमारा बोल था उसके ऊपर हम इसे स्टिक कर देंगे एंड इसे सिक्योर करने के लिए हम एक और यहाँ पे पेपर स्ट्रॉ लेंगे एंड उसे कुछ इस तरीके से इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। जब ये मैंने कंप्लीट किया था एंड मैंने इसे ड्राई होने के लिए रखा था तो मैं ऐसे गई तो मैं देख रही हूँ कि इसके अंदर ढेर सारी मिर्ची रखी हुई है। मैंने जाके पूछा कि ये किसने रखी है, तो नितिन ने बोला कि मैंने रखी है। इसकी टोकरी मुझे खाली अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे बहुत दया आ रही थी बेचारे पे कि बेचारा खाली टोकरी लेके बैठा है, इसलिए मैंने इसकी टोकरी में मिर्ची डाल दी। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक कलर से एक बेस कोट देंगे एंड जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब आप कोई भी यहाँ पे अपना फेवरेट कलर चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज़ किया है बट मैंने पर्ल शेड लिया है। ये ब्लू कलर का पर्ल शेड है एंड इसमें थोड़ा सा शिमरे इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से ये काफ़ी एंटिक एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। काफ़ी टाइम पहले मैंने लिया था, आई थिंक 1.5-2 साल पहले। तो मुझे था कि इसके पहले कि ये ड्राई हो जाए और मैंने इसे यूज़ नहीं किया, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे यूज़ किया है। आप कोई भी कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। पेंट हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का थर्ड एंड क्यूट DIY रेडी है। अब हमारे लास्ट DIY की बारी। तो इसके लिए अगेन मैंने यहाँ पे ये जो पेपर स्ट्रॉज है इनका यूज़ किया है। आप चाहें तो जो नॉर्मल हमने पेपर्स फोल्ड किए थे उनका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने इनका यूज़ किया है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे फ्लैट कर लिया है, इसीलिए मैंने बोला कि आप चाहें तो आप जो सेकंड वाला पेपर था जिसे सिंपली हमने फोल्ड किया था उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे हाफ में कट कर लिया है। कट करने के बाद पेपर टेप से मैंने इसे कुछ इस तरीके से सिक्योर कर लिया है एंड इसके बाद हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक मैट बनाएंगे। हम विविंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैंने ले लिया है एक कार्डबोर्ड एंड कार्डबोर्ड पे मैं यहाँ पे एक सूपे का शेप बना रही हूँ। इस शेप को बनाने के बाद हम कट कर लेंगे, क्योंकि हम इसको एज अ बेस यूज़ करने वाले हैं। अब इसके ऊपर हमने जो पेपर से मैट बनाया था उसे अच्छे से स्टिक कर देंगे। हमें अच्छे से फेविकॉल लगाना है क्योंकि वो पेपर है, कहीं पे भी छूट गया तो वो खुलने का चांस रहेगा। तो अच्छे से हम थोड़ा सा यहाँ पे ग्लू लगाएंगे एंड इसके बाद जो हमने मैट बनाया था उसे यहाँ पे स्टिक कर देंगे। जब ये अच्छे से स्टिक हो जाए, सूख जाए, तब हम जो एक्स्ट्रा पेपर है इसे कट करके रिमूव कर देंगे। अब ये रेडी हो चुका है। जो सूपे के ऊपर जो छोटे मोटे जो डिज़ाइंस होते हैं उनको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एंड जो साइड में होता है उसमें जो बैम्बू लगा होता है उसको भी हम यहाँ पे पेपर से बना लेंगे। तो ये सब हो जाने के बाद मैंने वाइट एक्रिलिक कलर से एज अ बेस कोट इसे पेंट कर लिया है एंड इसके बाद आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन, पैटर्न बना सकते हैं। हमारा जो बेस था वो हमने रेडी कर लिया है। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्लू कलर यूज़ किया है एंड साइड के लिए मैंने रेड कलर यूज़ किया है। बीच में मैंने जो डिज़ाइन बनाई है वो बनाया है मैंने ढोल का।
मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। आप चाहें तो यहाँ पे अलग से एक पेपर पे कोई भी पेंटिंग बना करके इसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं, बट फिर वो लुक नहीं आता। एंड क्योंकि ये पेपर का है, इसमें काफ़ी गैप्स होते हैं, तो आप बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइंस वगैरह नहीं बना सकते। काफ़ी प्रॉब्लम होगी, बनाना चाहे तो कोई क्यों ना बना सकता है, बट काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने इसे काफ़ी ईजी एंड सिंपल रखा है। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ढोल पेंट कर लिया है एंड बस हमारा जो आज का लास्ट DIY था वो भी रेडी है। आप चाहें तो अगर आपके पास कौड़ी शेल्स वगैरह हैं तो उससे भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। नीचे टैसल्स एंड पॉम-पॉम्स का भी यूज़ आप कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं किया। मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ़ येस, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।